नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुक ऑडियो पर आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित एक लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास का 9वां अध्याय। बुद्धा गार्डन से निकलकर रंजना अजय सीधे कनॉट प्लेस आ गए। कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है। लघु व दीर्घ वृत्ताकार लेआउट में कनॉट सर्कस बाजार निर्मित है। वृत्त के चारों ओर इटालियन आर्किटेक्ट में दुकानें बनी हैं। इस वृत्ताकार बाजार में 4 सिनेमा हॉल हुआ करते थे। जिसमें एक रीगल नाम से पारसी थिएटर था, जिसमें नाटक खेले जाते थे। बाद में सिनेमा हॉल में तब्दील हो गया। हिंदी फिल्मों ही प्रायः दिखाई जाती हैं। अब सिनेमा हॉल भी बंद कर रीगल को मैडम तुसाद का मोम से बने बुद्ध म्यूजियम बना दिया गया है। अंग्रेज यहां मार्केटिंग करने तथा बेफिक्र चहलकदमी करने के लिए आते थे। वे नाटक व इंग्लिश फिल्म भी देखते तथा यूरोपीय मानक के अनुरूप होटलों में डिनर करते थे। इन होटलों में शराब आज भी सर्व की जाती है। ज्यादातर होटल रिजर्व हुआ करते थे, केवल अंग्रेज मेंबर के लिए। इन होटलों में ड्रेस कोड लागू था। धोती कुर्ता पजामा कुर्ता पहनकर होटलों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। आजादी के बाद यह बाजार सभी हिंदुस्तानियों के लिए खोल दिया गया। अब देश के हर इलाके के लोगों को देर रात तक घूमते तथा होटलों में 2 पैक के साथ खाना खाते देखे जा सकते हैं। चांदनी चौक का व्यापारी परिवार इन होटलों में अक्सर खाना खाते देखे जा सकते हैं। अजय व रंजना ने दुकान के बरामदों में टहलते हुए रोड क्रॉस कर रीगल बिल्डिंग एरिया में प्रवेश किया तो अचानक दूरदर्शन में प्रोड्यूसर सुरेश दत्त अपनी दक्षिण भारतीय नृत्यांगना पत्नी के साथ दिख गए। अजय सुरेश से हाथ मिलाते हुए रंजना व सुरेश की नृत्यांगनी पत्नी मृगनयनी का आपस में परिचय कराया। सुरेश व मृगनयनी दोनों दूरदर्शन में अच्छी पोस्ट पर हैं। अजय ने फुटपाथ पर बिक रहा बेला फूल का गजरा खरीदकर सुरेश की पत्नी मृगनयनी को भेंट किया। मृगनयनी ने गजरा अपने जोड़े में लपेटते हुए अजय को शुक्रिया कहा। रंजना आगे बढ़ जाती है। अजय सुरेश दत्त से थोड़ी देर बात करने लगता है। रंजना क्वालिटी के आगे खड़ी अजय के आने का इंतजार करती है। अजय के पास आने पर वह प्रश्न करती है, उसे गजरा खरीदकर क्यों दिया? वह दक्षिण भारतीय है, जूड़े में गजरा बांधती है। यह उनकी श्रृंगार का हिस्सा है, इसलिए गजरा देकर मान बढ़ाया है। इससे पहले जब वह सुरेश से मिलने दूरदर्शन गया है तो लंच उसके साथ किया है। मृगनयनी घर से लंच लाती थी। आज मौका मिला तो मैंने भी प्रेम का प्रतीक गजरा भेंट कर दिया। इसका कोई अलग अर्थ समझना ठीक नहीं है। क्वालिटी आइसक्रीम के आगे कई लोग सॉफ्टी खरीद रहे थे। रंजना का भी सॉफ्टी खाने का मन हुआ और 2 सॉफ्टी ले लिए। कनॉट प्लेस में शौकिया घूमने वाले सर्दी में भी क्वालिटी आइसक्रीम खाना नहीं भूलते हैं। गांधी आश्रम के सामने से रोड क्रॉस कर दोनों बिना बोले चलते चलते सेंट्रल पार्क में आ जाते हैं। पार्क में पेरिस में स्थापित फव्वारे के अनुरूप पार्क में स्थापित कई रंग फेंकता फव्वारा घूमने आए लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। अजय रंजना भी इसके आकर्षण से खींचे चले आए हैं। फव्वारे की धार काफी ऊंचाई तक जाकर रंगीन धार में लौटती हुई मन मोह रही थी। रंजना मंत्रमुग्ध उसे देखती रहती है। हवा का रुख बदलने से पानी की बौछार रंजना अजय को भिगो जाता है। रंजना सोचने लगी, काश वह रोज शाम को अजय के संग यूं ही बेफिक्र देर रात तक घूमने का लुत्फ उठाने कनॉट प्लेस आने का समय निकाल कर आ सके। पर डॉक्टर की जिंदगी तो मरीजों के साथ जुड़ी होती है, उसे ये सब नसीब कहां। उसके लिए जिंदगी में प्यार से अधिक कर्तव्य का महत्व होता है। पर इसका क्या मतलब कि वह जिंदगी में मौज मस्ती से वंचित रहे। पार्क में जगह जगह लगे लैंप पोस्ट के पास कुछ जोड़े अधलेटे पड़े थे। ये किसी को अटपटा नहीं लग रहा था, पर रंजना को सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के दृश्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं लगते हैं। इन जोड़ों में 1-2 जोड़े हिप्पी का दिखा। जोड़े में महिला ने ढीली बनियाइन पहन रखी थी, जिससे स्तन खुले दिख रहे थे। रंजना को उस हिप्पी जोड़े की ओर देखते देखा तो अजय ने कहा, ये अमेरिकन हिप्पी लोग जाति धर्म देश सामाजिक बंधन से अपने को मुक्त मानते हैं। विवाह संस्था को अस्वीकार करते हैं, स्वच्छंद यौन संबंध के समर्थक होते हैं। इसीलिए ये देश देशांतर शहर दर शहर घूमते रहते हैं, मादक द्रव्य उपभोग खुलकर करते हैं। रंजना ने टिप्पणी की,
ये पाश्चात्य संस्कृति का पतनोन्मुख समाज की पराकाष्ठा मानी जा सकती है यदि इस संस्कृति को व्यापक मान्यता मिलती है तो। अमेरिका से उपजा फ्री सेक्स आंदोलन की तरफदारी भारत की कुछ तेज तर्रार लेखिकाएं भी करती हैं, जबकि उनकी निजी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं चाहती हैं। रंजना इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। उसके लिए पति अजय का साथ ही सब कुछ है। वह सह अस्तित्व की हिमायती है। इसके ही दायरे में अधिक स्वतंत्रता चाहती है। भारतीय नारी भोग्य है, बच्चे पैदा करने वाली मशीन है, बड़े स्तन वाली होती हैं जैसी विदेशी विदुषियों की टिप्पणी उसे गैर जरूरी लगती है। रात बढ़ने के साथ पार्क में अब बहुत कम लोग दिख रहे थे। कुछ तो जुगाड़ से पार्क को रैन बसेरा की तरह इस्तेमाल कर यही रात गुजारते हैं। रंजना ने कलाई घड़ी देखी, 10 बज रहे थे। वह उठ खड़ी होती है। रीगल बिल्डिंग के कॉर्नर पर स्थित वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में दोनों ने डिनर लिया। कार वापस मयूर विहार की ओर दौड़ने लगती है। 1 घंटे में अपने फ्लैट में आ जाते हैं। दिन भर घूमने से बदन थक कर चूर हो गया है। वह बेफिक्र सोना चाहती है। दिन भर बुद्धा पार्क और कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क में पैदल घूमने से उसके पोर पोर में टूटन हो रही है। पर अजय है कि उससे छेड़खानी करने से बाज नहीं आता है। वह अजय की इच्छा पूर्ति के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाती है। वह अपनी बात टूटी फूटी पंक्तियों में बुदबुदाती है। बत्तियां ऑफ की पलकें भारी हो आई हैं। हारी थकी देह है मेरी, अब तो सो जाने का मन है। जहां खो गए सपने मेरे, खुद खो जाने का मन है। प्रियतम मेरी मजबूरी, यदि हो सके क्षमा कर देना, और अधिक प्यार निभाना मेरे बस की बात नहीं है। सुबह रंजना उठी तो अधूरी नींद से उसकी आंख में किरकिरी हो रही थी, जैसे आंख में कुछ गिर गया हो। उसका मन हुआ कि आज की छुट्टी ले ले, पर अचानक ड्यूटी पर ना जाना उसे कर्तव्य के प्रति निष्ठा में कमी लगती है। इसलिए तैयार होकर वे फ्लैट से निकल आती है। सूरज की किरणें जब खिड़की से होकर बेड पर आ रही थी तब अजय की आंख खुलती है। रात की खुमारी अभी उतरी नहीं है। रामकली बेड टी साइड स्टूल पर रख दी। चाय पीकर अजय के शरीर में चौतन्यता आई। रात के समय रंजना के असहयोग से मन में उपजी खिन्नता अभी तक कायम थी। नौकरी वाली पत्नी से आदमी को बहुत कुछ एडजस्ट करना ही पड़ता है, जबकि पहले घरेलू पत्नी पूरी तरह से पति की इच्छा अनुसार चलना अपना धर्म मानती रही हैं। अब पति पत्नी को एक दूसरे की इच्छा अनुसार एडजस्ट करना सामूहिक मजबूरी है। इसने एडजस्टमेंट में खुद को ढालने का प्रयास अजय ने किया, लेकिन शीघ्र ही यह एडजस्टमेंट दोनों अपने अपने हिसाब से करने लगे। रंजना घर की जिम्मेदारी से अधिक डॉक्टर की जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करती है। सुबह समय से घर से निकलती है, शाम को समय से तो कभी देर से लौटती है। पत्रकार अजय की नौकरी में तो आने जाने का समय ही महत्वपूर्ण नहीं है। वह 11-12 बजे घर से निकल जाता है और देर रात लौटता है। कई बार जब वह सोकर उठता तो रंजना जा चुकी होती है, और देर रात अजय लौटता है तो रंजना खाना खाकर बेड पर गहरी नींद सोई मिलती है। अजय को लगता है कि रंजना जानबूझकर सोने जगने के क्रम में बदलाव किया है। महिलाएं कई बार चुपचाप अपना विरोध दर्ज कराती हैं। अजय भी अब पहले की तरह प्रेस से छूटने के बाद प्रेस क्लब जाने लगता है। 2-4 पैक के साथ दूसरे अखबारों के पत्रकारों से जानकारी का आदान प्रदान करता है। घर आने की जल्दी तो है नहीं। घर आने में अजय को कभी 11 तो कभी 12 भी बज जाता है। तब तक रंजना सो जाती है। डाइनिंग टेबल पर खाना रखकर रामकली 10 बजे तक तो इंतजार करती है। उसके बाद वह भी सर्वेंट रूम में आकर सो जाती है। कुछ ही दिनों में अजय और रंजना अपने अपने दायरे में चुपचाप खड़े दिखाई देने लगते हैं। कई बार यह देखने में आया है कि पति पत्नी के जॉब का नेचर डिफरेंट है तो दोनों अपनी अपनी जगह सही होने पर भी दोनों में दरार आ जाती है। यदि पति पत्नी दोनों मेडिकल लाइन के होते तो एडजस्टमेंट में समस्या नहीं आती। अभी तक आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह का 9वां अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो।